नीतीश कुमार कहते मैं बिहार के लोगों का हूँ मुख्यमंत्री, अब नीतीश कुमार मेरे जीजा को लाके दे दे, मेरी बहन का घर बसा दे। पटना के पास एक बैंक मैनेजर की लाश मिलने के बाद उनके रिश्तेदार ने पुलिस पर ये आरोप लगाए हैं। 15 जुलाई को यहां हसनपुरा गांव में कुएं में एक लाश मिली थी। लाश के साथ खाली पड़े पुराने कुएं में मृतक की स्कूटी भी थी। इस घटना के सामने आने के बाद परिजन इसे हत्या की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। कुएं से जिसकी लाश मिली है उनका नाम अभिषेक वरुण बताया जा रहा है और वो ICICI लोम्बार्ड के बैंक मैनेजर थे। इस मामले में अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अभिषेक वरुण 13 जुलाई की रात अपनी फैमिली के साथ रामकृष्ण नगर इलाके में एक पार्टी में गए थे। रात में उन्होंने पत्नी और बच्चों को वहां से घर भेज दिया और खुद वहीं रुक गए। इस बीच रात करीब 3 बजे उन्होंने अपनी पत्नी को कॉल किया और कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। परिवार वालों का ये दावा है कि इसके बाद उनका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। 14 जुलाई की सुबह तक वो उनकी तलाश करते रहे, फिर कंकड़बाग थाने में केस दर्ज कराया। 15 जुलाई की सुबह खाली कुएं में शव मिलने के बाद पुलिस का कहना है कि ये हत्या है या उन्होंने खुद अपनी जान दी है, ये कह पाना अभी मुश्किल है। पुलिस ने क्या कहा सुनिए। 3 बजे सुबह तक इनके परिजनों से इनकी बात होते रही है। इनके परिजन बता रहे हैं कि जो कॉल किए लास्ट में वो बताए कि हमारे ऊपर स्कूटी गिरा हुआ है और चारों तरफ दीवार है, अंधेरा है। इस संबंध में गुमशुदगी का कांड दर्ज कर लिया गया था कंकड़बाग थाना में और अभी यहाँ पे डॉग स्क्वाड टीम को बुला लिया गया है, FSL टीम को बुला लिया गया है और अभी स्कूटी वगैरह निकालने का कार्य किया जा रहा है। अग्रेतर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उधर 15 जुलाई की सुबह परिजन रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचे। वहां मृतक अभिषेक वरुण के पिता ने कहा कि वो खुद अपनी जान नहीं ले सकता, वो इतनी दूर कैसे आता, यहां आने का रास्ता भी नहीं है, ये एक प्री प्लान मर्डर है, सरकार हमें न्याय दिलाए। इसको मार के फेंका गया है। यहाँ उसको कोई गाइड करके ले आया। ऐसा जगह पर आना जरूरी नहीं था, लेकिन उसको गाइड करके लाया गया है और उसका यहाँ प्री प्लान मर्डर करके फेंक दिया गया है। पुलिस में FIR हुई, कल भर दिन पुलिस खोजा है, पुलिस खोजी है। इसमें हमको पुलिस से कोई शिकायत नहीं। इन लोगों का इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक पहुँच गया। अब आगे पुलिस से, प्रशासन से, बिहार के मुख्यमंत्री से उम्मीद रखते हैं जो हम लोगों को न्याय दिलावे। इस पूरे मामले को लेकर अभिषेक वरुण के साले ने पुलिस पर छानबीन में लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा, अगर पुलिस अपना काम ठीक से करती तो मेरे जीजा जिंदा होते। हम लोगों ने कंकड़बाग थाना में सब कुछ रिपोर्ट लिखाया, सब कुछ कंप्लेन किया वहाँ पे, बट कंकड़बाग थाना का ये कहना था कि अभी VIP मोमेंट है, नीतीश कुमार आने वाले कंकड़बाग, हम लोग उसमें बिजी हैं। तो भैया आप बिजी रहिए, फिर मेरा तो चला गया आदमी। आपके बिजी रहने से तो मेरा तो चला गया। नीतीश कुमार कहते मैं बिहार के लोगों का हूँ मुख्यमंत्री, अब नीतीश कुमार मेरे जीजा को लाके दे दे, मेरी बहन का घर बसा दे। मृतक अभिषेक वरुण का किसी से कोई विवाद या रंजिश तो नहीं था। इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि उनका अपने एक दोस्त से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। जिस रात अभिषेक पार्टी में गया वहां पर उसका वो दोस्त भी मौजूद था। इस पूरे मामले को लेकर ASP पटना सदर ने कहा कि प्रथम दृष्टया नशे में ये एक्सीडेंट का मामला लग रहा है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। वीडियो में दिखा है 10:10 पे ये वहाँ से निकलते हुए 10:24 के करीब इनको देखा गया है। बिगरापुर बीच में इनको कंटिन्यूसली देखा गया है। ये अकेले स्कूटी चला रहे हैं और अकेले स्कूटी चलाते हुए बाईपास रोड होते हुए बिगरापुर बाईपास 10:24 के करीब देखा गया है। उसके बाद रात के 11 बजे के करीब इनको यहीं पास के एक घर के CCTV में अकेले बाइक चला करके आते देखा गया है। इस मामले में मौत की वजह क्या सामने आती है वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच पर टिका है, लेकिन इस हादसे को लेकर बिहार सरकार, बिहार के पुलिस और राज्य की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठने लगा है। इससे पहले 4 जुलाई को बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या और उसके बाद लगातार राज्य से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। सिर्फ 12 और 13 जुलाई को राज्य में 4 हत्या की वारदात हुई। इसे लेकर 13 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री बीमार, प्रदेश लाचार। इसके बाद 14 जुलाई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों बिहार में हत्याओं को लेकर एक्स पर लिखा, बिहार बना क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, हर गली में डर, हर घर में बेचैनी। उन्होंने इसमें 2 मीडिया रिपोर्ट्स की फोटो भी लगाई थी, जिसमें 11 दिनों में 31 मर्डर की बात की गई थी। हत्याओं, बिहार में क्राइम रेट पर बहस, कानून व्यवस्था पर सवाल के बीच यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ये मामले सिर्फ आपराधिक ना होकर राजनीतिक भी बन रहे हैं, सरकार के लिए सवाल बन रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे
क्या सामने आता है। जो भी आएगा हम आप तक अपडेट करेंगे। इस जानकारी को जुटाने में हमारी मदद की थी हमारे साथी जागृति ने। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।